still scoring 200, 250 or even less than 200 in biology in every mock test, then how to get 340 plus in NEET 2025. So hello everyone, this is Jyoti, welcome back to the channel. So आज की वीडियो बेसिकली इसी चीज पर बेस्ड है कि कैसे आप अपने बायोलॉजी के स्कोर को 200 या 250 से 340 प्लस तक इम्प्रूव कर सकते हो नीट एग्जाम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बायो का स्कोर है वो आपका क्यों इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, क्या रीजन है इसके। तो बेसिकली 3 रीजन है जिसकी वजह से आपकी बायो का जो स्कोर है वो मॉक टेस्ट में इम्प्रूव नहीं हो रहा है। पहला रीजन है कि आप रिवीजन प्रॉपर नहीं कर रहे हो, सेकेंड प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो, या कहाँ से करना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वो आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। थर्ड कि आपकी जो एनसीईआरटी रीड करने का तरीका है वो सही नहीं है, अच्छे से आप एनसीईआरटी रीड नहीं करते हो, बस रीड नहीं करना है, समझ के रीड करना है, और कौन सी चीज किस रेस्पेक्ट में लिखी गई है वो सब आपको पता होना चाहिए। 99% नीट एस्पिरेंट होते हैं ना, उनके लिए बायोलॉजी सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट होता है जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बायो में स्कोर करना इजी है। जो मैंने 3 रीजंस बताया लो स्कोरिंग का, अब कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो पहली चीज है कि आप रिवीजन प्रॉपर नहीं कर रहे हो। तो रिवीजन में आपको कैसे रिवाइज करना है कि जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसको आपको थॉरोली रीड करना है। जो भी उसमें डायग्राम दे रखे हुए ना, उस डायग्राम को अच्छे से पढ़ो, कौन सी चीज को क्या लेबल किया गया है, और डायग्राम के नीचे जो लिखा होता है ना वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे वो आपका बायोटेक्नोलॉजी में जो चैप्टर, उसमें जो मॉलिक्यूलर सीजर्स वाले डायग्राम है उसमें उसके नीचे भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो सीजर की तरह काम, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। तो इसे बहुत सारे डायग्राम में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो इम्पोर्टेंट है, और आपको डायग्राम भी अच्छे से पढ़नी है एनसीईआरटी के पैराग्राफ पढ़ने के साथ साथ। जैसे आपका एक चैप्टर आप रिवाइज कर लेते हो ना, तो बुक बंद करके और एक बार माइंड में रिकॉल करो कि क्या क्या आपने पढ़ा है इस चैप्टर में। ऐसा नहीं है कि आपको हर लाइन याद आ जाएगा, ओवरव्यू मिलेगा, एक टॉपिक पे पता चलेगा आपको कि क्या क्या कॉन्सेप्ट था उसमें, और मतलब मेन पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे और रिकॉल होगा एक बार। तो मतलब आप समझ लो कि आपको 2 बार रिवाइज हो गया चीज। दूसरी चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कितना भी बुक पढ़ लो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। रिविजन के लिए बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर आप नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, आपके बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक या कोई भी मिस्टेक्स हो सकते हैं बबल फिलिंग वगैरह में भी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेनली 3 ही बुक है जिससे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपके बायो में स्कोर 100% इम्प्रूव होंगे अगर आप तीनों में से किसी भी एक बुक को सिंसियरली फॉलो करते हो। तो फर्स्ट है आपका फिंगर टिप्स, सेकेंड है एमटीजी की 34 ईयर पीवाईक्यूज एमटीजी पब्लिकेशन की, वो आप ले सकते हो। या फिर अगर आपके बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें याद नहीं रहती हैं, तो आप जो नीट का जेईई की पब्लिकेशन की एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बुक है वो भी यूज कर सकते हो। उसमें एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, तो आपको अगर एनसीईआरटी की लाइन याद करने में दिक्कत होती है तो आप वो बुक से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको एनसीईआरटी की लाइन याद करने में आसानी हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी तो अच्छे से रीड कर लेते हैं लेकिन उनको समझ ही नहीं आता है कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है। वो या तो सारे लाइन को इम्पोर्टेंट मान लेंगे या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसी को छोड़ देते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे सही जगह से, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन से जो एनसीईआरटी की लाइन है वो इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो रिवीजन के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बस इतना ही आपको बायो में करना है अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। बस 30 दिन बचे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, रिवीजन ज्यादा करो। मॉक टेस्ट और रिवीजन से ही आप तीनों सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। बायो स्कोरिंग है, इसको अच्छे से करो और बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी को ही अच्छे से रीड करोगे तो बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं, बस एनसीईआरटी पढ़ो और तीनों बुक मैंने जो बताया उनमें से कोई भी बुक आपके पास हो तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके 200 250 मार्क्स आ रहे हैं तो वो इम्प्रूव हो जाएंगे 340 प्लस तक, अगर आप उस तीनों बुक में से किसी को भी सिंसियरली फॉलो करते हो तो।